8.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। और ए में हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। हम जानते हैं इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, डेप्थ में जाने पर भी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं उठता। अज्यूम अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑब्वियसली। सी देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी इज जी एम मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सरफेस पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है यह इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास ऑफ अर्थ पर तो डिपेंड करता ही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। डी देखते हैं द फॉर्मूला माइनस जी एम एम 1/r2 माइनस 1/r1 इज मोर और लेस accurate than the formula mg r2 minus r1 for the difference of potential energy between 2 points r1 r2 and r2 distances away from center of earth। हम यह जो फॉर्मूला लिखते हैं यह स्मॉल चेंजेस के लिए लिखते हैं, r2 r1 स्मॉल चेंजेस हो तो यह फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन एक्यूरेट फॉर्मूला तो यही है, तो हम लिखेंगे मोर एक्यूरेट। इससे एक्यूरेट यह है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, हमने कहा था कि यह फॉर्मूला मोस्ट एक्यूरेट है, R1 R2 की सभी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब R1 R2 बहुत छोटे होते हैं, उनका डिफरेंस उनका बहुत छोटा होता है, तो हम यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसे हम mgh लिखते हैं नॉर्मली, जबकि यह हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करने का। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं हम।